हेलो स्टूडेंट्स। आज इस मॉर्निंग शिफ्ट में दो सब्जेक्ट का कुछ पेपर था, लाइफ एंड लिटरेचर जो जेईई का पेपर है, और एक हिंदी का था, हिंदी साहित्य और भारतीय मूल बोध का। दोनों 6 सेम के जेईई के पेपर है। ठीक है, तो दोनों आज पेपर हुए फर्स्ट शिफ्ट में। दोनों पेपर काफ़ी सिंपल आए और सभी स्टूडेंट्स का जो पेपर था वो काफ़ी अच्छा रहा। और अभी थोड़ी देर में सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है। तो हम कॉलेज के अंदर है, कॉलेज में सेकंड शिफ्ट के लिए अभी तैयारी हो चुकी है। और देखो कितनी धूप है, कितनी गर्मी पड़ रही है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने अगर सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो आपके, तो आप धूप से बचने के, गर्मी से बचने के पूरे उपाय करके एग्ज़ाम देने के लिए जाए। पूरा खाली है, ठीक है अभी। और इतनी धूप है, बहुत तेज़ धूप है। अभी थोड़ी देर में पूरा कैंपस भर जाएगा, स्टूडेंट्स को एंट्री मिल जाएगी। नेक्स्ट जो इवनिंग शिफ्ट है वो 2:30 से स्टार्ट है, तो 2 बजे से स्टूडेंट को एंट्री मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए कि पूरा कॉलेज कैंपस खाली पड़ा है। कितनी धूप, कितनी गर्मी है, गर्मी की वजह से। तो स्टूडेंट्स, आपसे एक सलाह है, जब भी आपका पेपर है इवनिंग शिफ्ट में, तो आप धूप से और गर्मी से बचने के सारे उपाय करके आए, ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में जो आज मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुए हैं जेईई के, दोनों इंग्लिश और हिंदी के। स्टूडेंट, ये जेईई का पेपर है हिंदी का, हिंदी साहित्य और भारतीय मूल बोध का 6 सेमेस्टर का। तो इसका ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स आपके 90 है। 3 घंटे का पेपर था, टाइम ड्यूरेशन आपकी। और इसमें जो क्वेश्चन थे देखो किस तरीके से आए आपके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में अभिव्यक्ति भारतीय मूलबोध की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। दूसरा, नैतिक मूल्य का एक आदर्श परिवार की स्थापना करते हैं। इस कथन के आधार पर भारतीय परिवार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आपका थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए थे और इनमें आपको ऑप्शन में भी क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ज़रूरी थे और सभी के मार्क्स इक्वल दिए हुए हैं। आपका जो लास्ट 5 क्वेश्चन है 5 नंबर का, उसमें आपको किन्हीं 3 पर शॉर्ट्स नोट्स लिखना है, मतलब टिप्पणी करनी है। जो 5 नोट्स दिए हैं उन किसी 3 पर। ये हिंदी साहित्य का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। जैसे ही इवनिंग शिफ्ट में पेपर होगा तो इवनिंग शिफ्ट के पेपर भी आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। ये है 6 सेमेस्टर का इंग्लिश का लाइफ एंड लिटरेचर वाला पेपर जेईई का। तो स्टूडेंट देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो ये जिनके पास में लाइफ एंड लिटरेचर का सब्जेक्ट है लिटरेचर वाला, तो वो ध्यान दे। जो सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो भी ध्यान दे, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो सेम जो पैटर्न है इसी के बेस पे आएगा जैसा इस सेमेस्टर का पेपर का पैटर्न है। तो देखो इसमें किस तरीके से आपको जाते ही आपको 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 2 पार्ट्स होंगे उसमें, पार्ट ए और पार्ट बी। तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है आपको, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि पार्ट ए में 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे और पार्ट बी में भी, ठीक है, दोनों में 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। पार्ट ए में एक कैरी 10 मार्क्स का होगा ईच क्वेश्चन, और पार्ट बी में कैरी 20 मार्क्स का। तो आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले इसके जो इंस्ट्रक्शन होंगे उनको ज़रूर रीड करना अच्छे से, क्योंकि इसका अटेम्प्ट करने का प्रोसेस और क्वेश्चन पेपर से थोड़ा डिफरेंट है। देखो हम जाते हैं पार्ट ए के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आपको पार्ट ए के अंदर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, साथ में ऑप्शन में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद हम पार्ट बी में भी देखते हैं। पार्ट बी के अंदर आपको टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 क्वेश्चन, ठीक है। सभी के जो मार्क्स है वो इक्वल है। हम फिर से चलते हैं जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। देखो, कैंडिडेट हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए
एंड एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी। तो स्टूडेंट इसमें आपको क्या करना है कि जो पार्ट ए के अंदर आपके 3 क्वेश्चन है वो तीनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पार्ट ए के अंदर आपके जो 3 क्वेश्चन हैं 1 2 3 तीनों अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद जैसे ही हम पार्ट बी पे जाते हैं तो पार्ट बी के अंदर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो 4 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। मतलब ये है कि आपको 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं पूरे पेपर में से, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए होंगे। तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने का प्रोसेस और क्वेश्चन पेपर से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, और ऐसा ही सेम प्रोसेस रहेगा सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का, जिनके पास लाइफ एंड लिटरेचर का जी का पेपर है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही इवनिंग में पेपर होता है इन दोनों सब्जेक्ट का, वो भी आपके साथ में इस तरीके से डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके क्या क्वेश्चन आए थे क्या नहीं आए थे।